आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ इमेजेस। तो देखिए यदि कोई कंडक्टिंग प्लेन है इस तरीके से और उसके ऊपर एट ए डिस्टेंस d डिस्टेंस पर कोई चार्ज q रखा हुआ है और ये जो कंडक्टिंग प्लेन है हमारा उससे ऊपर अबव रीजन में हम पोटेंशियल लिखना चाहते हैं। तो देखिए जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा। सो इफ देयर इज ए चार्ज q, सो वी थिंक कि जो पोटेंशियल होगा इन द अबव रीजन वी विल राइट दैट इज v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस होगी बट द पोटेंशियल डज नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और r। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो पॉइंट चार्ज है वो एक इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूस करेगा ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर। तो जो पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पर अबव रीजन में वो दो उस कारणों से होगा, एक तो पॉइंट चार्ज q के कारण और दूसरा इंड्यूस्ड चार्ज के कारण। तो यदि अब हम पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो इंड्यूस्ड चार्ज के कारण भी लिखना पड़ेगा, बट इस इंड्यूस्ड चार्ज के कारण हम इजीली पोटेंशियल नहीं लिख पाएंगे बिकॉज वी डोंट नो कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो कितना है एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो किस तरीके से है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसको हम ऐसे सिंपली सोल्व नहीं कर सकते। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के लिए हम मेथड ऑफ इमेजेस का यूज करते हैं और वी कैन से द इमेज थ्योरी का हम यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट द इमेज थ्योरी स्टेट्स दैट एक्चुअली अ गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज ओके। सो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो हम एक्चुअली सोल्व करते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इमेजेस। और मेथड ऑफ इमेजेस में हम क्या करते हैं कि जो गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं इसकी ही एक इमेज के द्वारा और जो कंडक्टिंग प्लेन है उसको रिप्लेस कर देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के द्वारा। सो इट्स लाइक दैट इफ देयर इज ए conducting plane and there is a charge q at a distance d, then अकॉर्डिंग टू इमेज थ्योरी और मेथड ऑफ इमेज का जब हम यूज करेंगे तो क्या करेंगे कि इसको हम रिप्लेस कर देंगे एक्चुअली कि जो प्लेन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के द्वारा, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि इससे d डिस्टेंस पे चार्ज q है तो जो इमेज होगा चार्ज q का वो d डिस्टेंस पे इससे नीचे कहीं बनेगा। ठीक है। यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑल्सो d और जो चार्ज है दैट इज -q। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम था हमारा एक कंडक्टिंग प्लेन और उसके अबव एक चार्ज वो अब हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, टू पॉइंट चार्ज। जो चार्ज है बिलो द सरफेस दैट्स एक्चुअली इमेज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज और एक पोटेंशियल सरफेस। अब यदि किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल लिखना चाहते हैं अबव दैट पॉइंट लाइक देयर इज अ पॉइंट P, नाउ जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस चार्ज प्लस Q एंड पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस चार्ज माइनस Q, और दोनों को हम बाद में ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा एट पॉइंट P। तो इस तरीके से मेथड ऑफ इमेजेस का यूज करके ये जो इस तरीके की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। और केवल -q मतलब एक पॉइंट चार्ज ही नहीं, यदि कोई लाइन चार्ज है या फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है तो उसको हम उसकी इमेज के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। इट्स लाइक इफ देयर आर देयर इज ए कंडक्टिंग प्लेन एक्चुअली, ठीक है, एंड देयर इज ए पॉइंट चार्ज q एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी देयर इज ए लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड मे बी देयर इज ए स्फीयर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो हम उसको उसकी इमेज के द्वारा रिप्लेस कर देंगे और जो कंडक्टिंग प्लेन है उसको रिप्लेस कर देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के द्वारा। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस जहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज मे बी 0 और कांस्टेंट। तो देखिए यदि इसके लिए हम इसको इमेज प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना चाहें देन जो पॉइंट Q चार्ज है वो यहाँ पे कहीं है,
ठीक है, तो उसका जो इमेज होगा यहाँ पे कहीं होगा एंड दैट इज माइनस क्यू। जो लैम्डा है दैट इज लाइक देयर, सो इमेज ऐसे कहीं तो बनेगा और जो चार्ज डेंसिटी होगी दैट इज माइनस लैम्डा। जो स्फीयर है दैट इज रो चार्ज डेंसिटी एंड दैट इज माइनस रो चार्ज डेंसिटी। तो कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो उसको हम उसके इमेज के द्वारा रिप्लेस कर देंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अबव रीजन सिंपली। सो आफ्टर दैट लेट्स टेक एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस एंड वी विल सी कि जो मेथड ऑफ इमेजेस है हम उसका यूज किस तरीके से करेंगे। सो फर्स्ट इज अ पॉइंट चार्ज above a grounded conducting plane। सो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, पॉइंट चार्ज अबव ए grounded conducting plane। So there is a conducting plane actually and from, और ये जो प्लेन है वो हमारा XY प्लेन में है और there is a Z axis here actually and at a height h from this plane there is a charge Q। ठीक है, so there is a charge Q along the Z axis और ये जो conducting plane है वो क्या है, grounded है, so that's why the potential is 0 here। so now after यहाँ पे क्या करना है कि जो above region है उसमें हमने at any point P जो कि यहाँ पे कहीं होगा जिसके कोऑर्डिनेट है x, y एंड z, उस पे पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करना है। सो फॉर दैट यहाँ पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस प्रॉब्लम को चेंज कर लेंगे हम इमेज मेथड से 2 पॉइंट चार्जेस प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग कि जो प्लेन है वो हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज रिप्लेस्ड बाय ए इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड द पोटेंशियल एट दिस सरफेस इज V इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है कि अलोंग द Z एक्सिस एट हाइट h देयर इज ए पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है। सो दैट्स वाई जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, बिलो दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस एट सेम डिस्टेंस h। ठीक है, और जो इमेज होगा दैट इज चार्ज माइनस Q actually here। ठीक है, now after that if there is a point P that is like that, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज XYZ। एट पॉइंट P पे हम पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, तो देखिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज प्लस Q प्लस द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज minus Q। Now let us suppose that the separation is R1 here, this is vector R1 और minus Q से जो separation है that is vector R2। अब जो vector R1 है वो क्या हो जाएगा, vector R1 is actually given by X, Y and Z minus H, और जो vector R2 है that will be is equal to X, y एंड z प्लस h। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, सॉरी पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू प्लस q एंड विद रेस्पेक्ट टू माइनस q, जो पॉइंट p है उसके। तो जो मोड है, मोड ऑफ r1 क्या होगा, यहाँ पे मोड ऑफ r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z माइनस h होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ मोड ऑफ R2 will be is equal to x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस
जेड प्लस एच होल स्क्वायर, ये होगा। नाउ फर्स्ट इफ यू विल राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो क्या होगा, सुपरपोजिशन field due to q and field due to minus q. So E can be written as E plus E minus, E plus मतलब प्लस q के कारण और E minus मतलब माइनस q के कारण. So E can be written as E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q over mod of, देखिए सेपरेशन कितना है R1, so that can be written as R1 cube into R1 and plus 1 over 4 pi epsilon naught, चार्ज क्या है माइनस q over R2 cube into वेक्टर R2, इस तरीके से ये लिख सकते हैं. नाउ आफ्टर दैट just put the value of R1 and R2 and we will get electric field E is equal to, देखिए q over 4 pi epsilon naught is common here, q over 4 pi epsilon naught is common, तो क्या आएगा वेक्टर R1 ओवर R1 क्यूब. सो R1 इज इक्वल टू क्या होगा x इंटू एक्स कैप प्लस y इंटू वाई कैप प्लस z माइनस h इंटू जेड कैप. सो दिस कैन बी रिटन एज x इंटू एक्स कैप प्लस y इंटू वाई कैप प्लस z माइनस h इंटू जेड कैप ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, और नॉट स्क्वायर रूट एक्चुअली R1 टू द पावर 3 एयर एंड R1 इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एच स्क्वायर टू द पावर हाफ. सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एच स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस, एंड द सेकेंड टर्म इज from here x cap plus y cap plus z plus h into z cap upon this to the power 3/2. So we can write x into x cap plus y into y cap plus z plus h into z cap over x square plus y square plus z plus h square to the power 3/2. Okay, so this is the electric field actually at point P. Now after that, so देखिए when जब इसको हम इमेज मेथड से पॉइंट चार्जेस में कन्वर्ट कर लेंगे, then simply we can write electric field according to Coulomb's law जो होता है 1 over 4 pi epsilon naught q over r स्क्वायर और इन वेक्टर फॉर्म दैट इज q r1 वेक्टर ओवर r1 क्यूब, उसका यूज करके, ठीक है, ये आ गया. नाउ आफ्टर दैट इफ we want to calculate the potential at P, then the potential can be written as, so electric field ये आ गया, इसको रफ कर देते हैं बिकॉज यूज नहीं है अब. सो now after that the potential at P ठीक है, पोटेंशियल एट P भी कुछ ऐसे लिखा जाएगा V इज इक्वल टू V प्लस V माइनस, दैट इज द पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज, एंड उसको ऐड कर देंगे किसके साथ में, पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस माइनस Q चार्ज. So that will be is equal to V is equal to according to Coulomb's law 1 over 4 pi epsilon naught Q over, जो सेपरेशन है वो क्या है R1 है, so that is R1 and plus 1 over 4 pi epsilon naught minus Q over R2, इस तरीके से लिखा जाएगा. Now after that V is equal to Q over 4 pi एप्सिलॉन नोट इज कॉमन एयर, और यहाँ पे क्या बचेगा केवल 1 ओवर R1. सो दैट इज 1 ओवर R1 एंड R1 की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एच होल स्क्वायर. सो जस्ट पुट हेयर एंड वी विल गेट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एच होल स्क्वायर टू द पावर 1/2 एंड माइनस
दैट इज 1 ओवर R2 एंड R2 की जो वैल्यू है दैट इज 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस एच होल स्क्वायर टू द पावर 1/2. So that's the value of potential at point P actually. So that's the answer कि इमेज मेथड का यूज करके हम सिंपली अबव रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ आफ्टर दैट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट दिस कंडक्टिंग सरफेस एंड द कंडक्टिंग सरफेस इज एक्चुअली एट z इज इक्वल टू 0. सो वी कैन यूज हियर दैट द रिलेशन डेल वी, अब जो बाउंड्री कंडीशंस हमने लिखी थी एक्चुअली डेल वी ओवर डेल एन अबव माइनस डेल वी ओवर डेल एन बिलो इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. दैट इज डेल वी अबव ओवर डेल एन जो था माइनस डेल वी बिलो ओवर डेल एन एंड दैट इज इक्वल टू ये क्या था माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट था. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो v बिलो है दैट इज जो सरफेस के नीचे जो बिलो जो रीजन है वहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा 0. सो दैट्स वाई दिस टर्म विल गिव 0 एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट डेल v अबव ओवर डेल n इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट और वी कैन राइट सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू sigma is equal to minus epsilon naught del v above over del n at z is equal to 0. बिकॉज जो कंडक्टिंग प्लेन का जो अपर सरफेस है वो कहाँ है z is equal to 0 पे. सो दैट्स वाई सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन नोट del v above over del n at z is equal to 0. और जो del v above del n मतलब डेरिवेटिव इन नॉर्मल डायरेक्शन, तो यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल डायरेक्शन है जो कंडक्टिंग प्लेन है ऐसे है और उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो क्या है जेड डायरेक्शन. सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड होगा एक्चुअली. सो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन नोट डेल वी बाई डेल जेड एट जेड इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है this potential is q or 4 pi epsilon naught multiply by that. So just differentiate it with respect to z and put there z is equal to 0 and we will get the surface charge density sigma. So just differentiate it. So we will get okay. Sigma is equal to minus epsilon naught. So first differentiate it. तो q over 4 pi epsilon naught is constant actually. तो ये q over 4 pi epsilon naught और फर्स्ट टर्म को यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा जो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एच स्क्वायर. ओके वहाँ पे स्पेस काफ़ी कम है सो वी विल राइट हियर इट. ओके सो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है माइनस एप्सिलॉन नोट डेल वी बाई डेल जेड एट जेड इज इक्वल टू 0. सो जस्ट डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड पुट जेड इज इक्वल टू 0. तो चार्ज डेंसिटी यहाँ से आ जाएगा. सो सिग्मा इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नोट क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट इज कांस्टेंट सो ये तो बाहर ही रहेगा. नाउ इफ आई विल डिफ्रेंशिएट इट देन आई विल गेट दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एच स्क्वायर और इसकी पावर क्या है -1/2. सो -1/2 तो स्टार्टिंग में आ जाएगा और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सो दैट्स वाई -1 तो एक्चुअली पावर कितना हो जाएगा 3/2 होगा. नाउ आफ्टर दैट इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं सो दिस विल गिव 0 दिस विल गिव 0 एंड इफ आई विल डिफ्रेंशिएट इट जेड माइनस एच होल स्क्वायर देन इट विल गिव 2
जेड माइनस एच एक्चुअली। ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ आफ्टर दैट जो सेकंड टर्म है उसको यदि मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो देखिए जो नीचे जो टर्म है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस एच स्क्वायर टू दी पावर हाफ है, मतलब माइनस हाफ, तो पावर स्टार्टिंग में माइनस हाफ और -1 करेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2 यहाँ पे होगा। नाउ आफ्टर दैट इसको यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं अगेन दिस विल गिव 0, दिस विल गिव 0 और इसको यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा एंड दिस विल गिव 2z प्लस एच। ठीक है, ये होगा। और ये जो है हमें कहाँ कैलकुलेट करना था, दैट इज एट z इज इक्वल टू 0 एक्चुअली। नाउ after that if I will put there z is equal to 0 then what I will get, that is sigma is equal to epsilon naught is cancel out, so this is minus q over 4 pi and this will give here 2 is just cancel out, z is equal to 0 so minus and minus this plus, so simply h यहाँ पे बच जाएगा and h upon x square plus y square plus h square, so this is x square plus y square plus h square to the power 3/2 यहाँ पे होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल और z इज इक्वल टू 0 तो क्या आएगा माइनस h यहाँ पे होगा और दिस माइनस और एक ही माइनस यहाँ पे भी, सो दिस विल गिव प्लस h over x square plus y square plus h square, so this is x square plus y square plus h square to the power 3/2, so both are same तो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 2h और 2 से यदि मैं 2 कैंसिल करूँ सो दिस इज q अपॉन 2 पाई यहाँ पे बचेगा। सो फाइनली सिग्मा कैन बी रिटन एज एक्चुअली दैट इज from here sigma is equal to minus QH over 2 pi यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू दी पावर 3/2। सो दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एट जो कंडक्टिंग प्लेन है उसका जो अपर सरफेस होगा वहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज गिवन बाय सिग्मा इज इक्वल टू माइनस क्यू एच ओवर 2q एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू द पावर 3/2 so that is the surface charge density. Now after that if I want to calculate the total induced charge, so that can be given as integration sigma ds, so just calculate it. So I hope this is clear, that is सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जो चार्ज था देखिए वो हमारा क्या था पॉजिटिव था और जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो क्या है नेगेटिव है। सो नेक्स्ट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्या है माइनस क्यू एच ओवर 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू द पावर 3/2। Now I want to calculate the total induced charge Q, that is total induced charge, and that is, let us suppose Qi, and Qi is given by sigma ds, or sigma ds can be written as that is minus QH over 2 pi x square plus y square plus h square to the power 3/2, that is sigma। और जो हमारा प्लेन है वो कहाँ पे है xy प्लेन में, सो दैट्स वाई जो ds है वो क्या हो जाएगा dx dy, एंड द लिमिट्स इनफाइनाइट तक फैला हुआ है जो प्लेन, सो दैट्स वाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फॉर बोथ x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू। तो क्यू आई इज इक्वल टू क्या होगा डबल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस क्यू एच डी एक्स डी वाई ओवर 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू द पावर 3/2। नाउ इफ आई change the variable in polar coordinates, then I will get
यदि मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लूँ, ठीक है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, एंड डी एक्स डी वाई इज गिवन बाई आर डी थीटा. डी एक्स डी वाई कैन बी रिटन एज आर डी थीटा. ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा. तो जस्ट चेंज इट एंड वी विल गेट क्यू आई इज इक्वल टू, देखिए माइनस क्यू एच तो कॉन्स्टेंट है, सो जस्ट राइट आउटसाइड देयर. डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई की जगह आ जाएगा आर डी थीटा ओवर, और 2 पाई भी यहाँ पे कांस्टेंट है, सो ये भी बाहर होगा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा. ठीक है, टू दी पावर 3/2 ये हो जाएगा. नाउ आफ्टर दैट जो लिमिट्स हैं, देखिए थीटा जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 to 2 पाई वेरी करेगा, और जो आर है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 to इन्फिनिटी वेरी करेगा. इट्स लाइक दैट. नाउ जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो क्या देगा, 2 पाई देगा. एंड आफ्टर दैट इफ आई विल इंटीग्रेट आर डी आर, और लिख ही लेते हैं इसको, सो देन वी विल गेट क्यू आई इज इक्वल टू माइनस क्यू एच ओवर 2 पाई. अब देखिए थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 पाई ही आएगा. सो आई विल राइट हियर 2 पाई एंड इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी आर डी आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू दी पावर 3/2. नाउ इफ आई विल इंटीग्रेट इट देन I will get minus 1 over r square plus h square. The integration of this is minus 1 over r square plus h square, and after that if I will put the limits then I will get from here 1 over h. So the value of this integration is actually 1 over h. So क्यू आई इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ पे माइनस क्यू एच, एंड इफ आई विल सोल्व इट दिस इज इक्वल टू ओनली 1 ओवर एच. सो ये आ जाएगा 1 ओवर एच. सो दिस इज कैंसिल आउट. सो क्यू आई इज इक्वल टू माइनस क्यू, जो कि एक्सपेक्टेड था कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो किसके बराबर होगा, माइनस क्यू के बराबर ही होगा. सो क्यू आई इंड्यूस्ड चार्ज दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू. तो इस तरीके से जो है यदि कोई कंडक्टिंग प्लेन है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन, और उसके ऊपर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके द्वारा, इमेज चार्ज के द्वारा. और सिंपली फिर जो हमने कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर इंड्यूस चार्ज हो, उसको इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दैट्स द आंसर हियर. द टोटल चार्ज इज क्यू आई इज इक्वल टू माइनस क्यू, एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो let's move further and take another question, but before that one more thing, that the force on charge q and the energy of this system वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली. सो इसको साफ कर देते हैं. ओके, so प्रॉब्लम क्या थी कि देयर इज ए ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन दैट इज v is equal to 0 and along the z axis at height h there is a point charge q. so now इस पॉइंट चार्ज q पर फोर्स कितना होगा, कितना लगेगा. तो अगेन दैट ये जो पॉइंट चार्ज है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इमेज मेथड के द्वारा. इस प्रॉब्लम के द्वारा कंडक्टिंग प्लेन जो है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के द्वारा, जहाँ पे v इज इक्वल टू 0 है, और जो देयर इज ए अनदर चार्ज इमेज ऑफ दिस चार्ज दैट इज माइनस क्यू एट सेम डिस्टेंस h. तो जो फोर्स होगा देखिए क्यू पर, वो कितना हो जाएगा, सिंपली अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस. सो फोर्स ऑन चार्ज Q कितना होगा, F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू माइनस Q. ठीक है, Q इंटू
माइनस क्यू ओवर डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखिए डिस्टेंस कितना h प्लस h, सो दैट इज 2h, सो 2h स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। सो माइनस क्यू, और यदि डायरेक्शन की बात करें तो z कैप ही होगा। सो वी कैन राइट f इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर ओवर 4h स्क्वायर z कैप। मतलब जो फोर्स है वो हमारा किस डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव z डायरेक्शन में, दैट इज फोर्स। और सो दैट्स वाई जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सो सिंपली फोर्स ऑन चार्ज q इज गिवन बाय f इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर ओवर 4h स्क्वायर इंटू z कैप। आफ्टर दैट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यदि हम लिखना चाहें इसके लिए w इज इक्वल टू, सो तो देखिए यदि इस सिस्टम के लिए हम एनर्जी डिफाइन करें तो यहाँ पे क्या है कि केवल 2 पॉइंट चार्ज है, और बिटवीन फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम द एनर्जी जो है वो हम क्या लिखते हैं, W इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2, Q1 is Q air and Q2 is minus Q, and divide by the separation, so that is 2h। तो W is equal to क्या आ जाएगा, माइनस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर ओवर 2h फॉर दिस सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों प्रॉब्लम्स में बाकी सब तो सेम है, मतलब पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया वो सेम था, जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, फोर्स भी सेम है, बट एनर्जी सेम नहीं होगा। ठीक है, जो एनर्जी है इस सिस्टम में इसके रेस्पेक्ट में वो क्या होगा, हाफ होगा। सो द एनर्जी फॉर दिस सिस्टम इज एक्चुअली गिवन बाई W इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर ओवर 4h, और वी कैन राइट W इज इक्वल टू माइनस Q स्क्वायर ओवर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट h। ठीक है, जो एनर्जी होगी वो क्या लिखी जाएगी, दैट इज 1 ओवर 4 पाई है, सॉरी Q स्क्वायर ओवर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट्स द एनर्जी हेयर। अब ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे कि एनर्जी इसका हाफ क्यों है, तो देखिए जो एनर्जी हम एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं दैट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला W इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन E स्क्वायर डी टो। ठीक है, इस फॉर्मूले के द्वारा एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जो E है वो हम कंसीडर करते हैं ऑल ओवर स्पेस। तो जब हम इस प्रॉब्लम की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अबव दिस रीजन एंड बिलो रीजन दोनों में कंसीडर होगा, जबकि इस प्रॉब्लम की यदि हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल अबव रीजन का कंसीडर करना है। और यहाँ पे बाइसिमेट्रिक हम कह सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन होगा अबव रीजन दैट इज इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द जो बिलो रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों इक्वल है। और सो दैट्स वाई यहाँ पे जो एनर्जी आएगी दैट इज वो इस सिस्टम के एनर्जी के हाफ होगा, बिकॉज यहाँ पे केवल जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसीडर करेंगे वो केवल अबव रीजन का कंसीडर करना है। सो दैट्स वाई दिस इज हाफ यहाँ पे, एंड दैट इज गिवन बाई W इज इक्वल टू माइनस Q स्क्वायर ओवर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट h। आई रिपीट कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, इंड्यूस चार्ज वगैरह सब सेम होंगे, बट जो एनर्जी है वो इस सिस्टम की इसके रेस्पेक्ट में हाफ होगी। द रीज़न इज कि यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगा बिलो दिस रीजन वो नहीं आएगा, सो दैट्स वाई द एनर्जी इज हाफ। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, अ पॉइंट चार्ज अबव ए ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन।